श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 21 मई यानी कि मंगलवार की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहते हो, आपकी ये इच्छा है ना कि आपका परिवार कभी उदास ना हो, तो आज मंगलवार की रात में एक चुपचाप मंगल दीपक अपने घर पे लगाना होगा, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी रहेगी, साथ ही साथ आपकी भी सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत स्पेशल उपाय है। आपको इस उपाय के लिए कहीं जाना नहीं है, अपने घर पे ही इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ आटे वगैरह का दीपक नहीं लेना, आपको मिट्टी का दिया लेना है, चाहे नया हो या पुराना हो। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। हमें ये दीपक मंगलवार को जलाना है, इसका मतलब इसकी बत्ती कौन सी मुख की होगी? गोल बत्ती का दिया। ठीक है ना, गोल बत्ती का दिया, समझ में आया। अब साथ ही साथ इसके अंदर आपको घी नहीं डालना है, आपको इसमें डालना होगा तिल का तेल। कहेंगे भैया बजरंगबली का दीपक है तो हमें सरसों का तेल लगाना चाहिए, आप तिल का तेल बता रहे हो। जब भी हमारी कोई स्थिति बड़ी विपरीत चल रही हो, मतलब उस स्थिति का कोई निचोड़ ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो रहा हो, उस टाइम पे तिल का दिया जलाना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको गोल बत्ती का तिल का दीपक लेंगे। उसके बाद में आपको लेना होगा एक चुटकी काला तिल, बहुत ज्यादा मत लेना, बस मात्र एक चुटकी काला तिल लेंगे। चाहे तो पीपल वृक्ष के नीचे या फिर आपके घर में अगर बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो तो उनके पास में। ठीक है ना, जो दीपक मैंने आपको दिखाया, इस दीपक को आपको सबसे पहले चाहे बजरंगबली के पास में या पीपल पेड़ के पास में पहले तो प्रज्वलित करना है, जला देंगे। ठीक है ना, जलाने के बाद में आपकी घर की जो प्रॉब्लम हो, जिस भी इंसान की समस्याएं चल रही हो, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इसी गोल बत्ती के दीपक को जलाने के बाद में एक चुटकी काला तिल जो मैंने आपको दिखाया, वो अगर आप इसमें डाल देते हैं, यकीन मानिए जीवन की जो समस्याएं आपके घर में चल रही होंगी ना, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ध्यान किस बात का रखना है? अगर इस दीपक को आपने अपने घर पे जलाया है बजरंग बली के पास में मंगलवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, तो उसको पूरी रात ऐसे पड़ा रहने दो। पूरी रात जलाना नहीं है, ऐसे का ऐसा दीपक वहीं छोड़ देना। अगले दिन बुधवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठना, तो इस पूरे मिट्टी के दीपक को उठाएंगे और आपके घर के आसपास में जो पीपल का पेड़ हो उसी के नीचे छोड़ करके चले आएंगे। यकीन मानिए जीवन की जो तकलीफें होंगी, इस उपाय को करने से वो तकलीफें दूर जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, भूलना किसी को भी नहीं है, करिएगा सभी लोग। अब बात करते हैं सबसे स्पेशल, यह उपाय कम से कम मैंने 10 बार आपको बता रखा है, और एक ही उपाय को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे आसान उपाय आपके जीवन के प्रॉब्लम्स को खत्म करने का नहीं हो सकता। अब वो प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? जैसे मान लेते हैं आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो नशा बहुत कर रहा है, ठीक है ना, उसका नशा छूट नहीं पा रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसका क्रोध नहीं खत्म हो पा रहा, या फिर आपको किसी इंसान को वश में कर रहा है, वो गलत दिशा में चला गया है, उसे वापस लेके आना है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना, चलो स्क्रीन पे आपको लौंग दिख रहा है, 5 लौंग आपको लेना होगा। जिस लौंग का जो फूल हो वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लौंग ले लेना। लौंग को लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना, कोई और पात्र नहीं लेना है, आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है ना। सॉरी, गला मेरा थोड़ा आज खराब चल रहा है, तो इसमें जल भरेंगे। जल को भरने के बाद में आपके पास में जो 5 लौंग है ना, उन 5 लौंग को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। फिर आप इसको उठाना और आपके ही घर में, कहीं भी मत जाना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में सबसे पहले आपको एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का। देखो पहला उपाय दूसरा था, ये दूसरा उपाय है ना, कोई जरूरी नहीं सारे उपाय आपको करने हैं। जो उपाय इजी लगते हो, फैमिली के अकॉर्डिंग सही हो, वही उपाय किया करो। 4 बताता हूं क्योंकि हर परिवार की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। आपकी समस्या धन को लेके हो सकती है, किसी और की समस्या धन को लेके नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई और समस्या है, इसीलिए 4 उपाय बताता हूं, आपके अकॉर्डिंग जो उपाय अच्छा हो किया करो। ठीक है ना, अब इस दूसरे उपाय में आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना है। लगाने के बाद में जो मैंने आपको तांबे के लोटे में जल दिखाया जिसमें आपने 5 लौंग डाल रखा है, उसको आपको यहां पे छोड़ देना। तब तक छोड़ना है जब तक यह दीपक यहां पे जल रहा है। जलने के बाद में जब दीपक बुझ जाए, वहां पर बैठ करके हनुमान चालीसा का 1 या 2 पाठ कर लेंगे और बजरंग बली से यह विनती करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता, मारता पीटता, हे
बजरंगबली आप इसे ठीक कर दें और आप इस जल को औषधि बना दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में इस जल को उठाना, किसी अलग पात्र में इसको संभाल करके रख देना और उन 5 लौंग को पीपल पेड़ की जड़ के नीचे छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसके नीचे, अब इसके अंदर का जो जल है ना, जो इंसान आपके घर में क्रोध करता है, जब भी वो इंसान पानी मांगे थोड़ा सा ये जल मिला करके और बालाजी के नाम से दे देना, यकीन मानिए उसका जो क्रोध होगा ना वो कहाँ खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और कोई इंसान अगर नशा करता है आपके घर में ना, तो उसकी नशे की भी हैबिट बहुत जल्दी धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें खत्म ज़रूर हो जाएंगी, है ना। चलो भाई, 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। चलो अब इस तीसरे उपाय की हम लोग बात कर देते हैं। ये तीसरा उपाय है अवधूतेश्वर महादेव का उपाय, जो कि मंगलवार की चतुर्दशी तिथि पे करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इस उपाय से आप किसी भी इंसान की बीमारी को ठीक कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई इंसान है, आप उसका दवा करा के थक जा रहे हो, वो कोई भी दवा खाता है, कोई दूसरा इंसान वही दवा खाता है, उसको दवा असर कर जाती है, बट उस इंसान को वो दवा असर ही नहीं करती है, तो उस इंसान के लिए आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बीमारी छोटी हो बड़ी हो, किसी के लिए भी कर सकते हैं। एक आपको सिर्फ मात्र एक समी के पत्ते की जरूरत होगी, ठीक है ना। समी का पत्ता लेना, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर उस एक समी के पत्ते को आपको डाल देना, ठीक है ना। इसके अंदर कलश को अंदर डाल देना। डालने के बाद में आपको इस कलश को उठाना है और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा बहुत ही ध्यान से, बड़ा स्पेशल उपाय है और बड़े नियम के साथ उपाय को करना है। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आप सबको। इसमें 2 स्थान सबसे मेन होते हैं। एक स्थान आपको यहां पे दिखता है जिससे हम लोग बोलते हैं जला माता का हस्तकमल, कुछ लोग कटी भाग भी बोलते हैं, ये समझ में आया। दूसरा, ये जो स्थान आपको दिखता है ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहां से स्टार्ट होता है। इसी के बीच में एक आपको खाली स्थान दिखाई देता है जिसको मैं पिंक कलर से पेंट कर रहा हूं, यही है वो खाली स्थान। इसी खाली स्थान पर सिर्फ और सिर्फ आपको वो जल समी के पत्र वाला समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। जब यहां जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ बहुत जल्दी जलाधारी से नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल, बहुत ज्यादा नहीं, आधा चम्मच 1 चम्मच जल यहां से रोक लेना। और जो भी इंसान आपके घर में बरसों से बीमार पड़ा है, उसको मेडिसिन असर नहीं कर रही, उसे दवा असर नहीं कर पा रही है, उस इंसान को अगर इस जल का आचमन थोड़ा सा ले जा करके आप करा देंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, यकीन मानिए उस इंसान को जो वो मेडिसिन खाएगा, जो वो दवा खाएगी, उसको दवा वो बहुत जल्दी असर करेगा, ठीक है ना। बहुत इजी सा ये उपाय था, बहुत आसान सा ये उपाय था, जिससे आप सभी लोगों को यह उपाय अपने घर में करना, कहीं पे भी बाहर वगैरह जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और इस उपाय का जो नाम है वो है सुगंधित उपाय। क्या नाम है? सुगंधित। क्यों? क्योंकि इस उपाय में हमें लेना है केसर। क्या लोगे? केसर। अब उपाय को समझेंगे पहले, उससे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने व्रत कर लिया, सोमवार का व्रत रखते हो, मंगलवार का व्रत रखते हो, आपकी वो कोई भी कष्ट जीवन के खत्म नहीं हो पा रहे, तो लाइफ के कष्टों को खत्म करने के लिए आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको इस तरीके से लेना है केसर। मार्केट में पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाला केसर आसानी से आपको मिल जाएगा, है ना। केसर लेने के बाद में आपको चावल के 2 दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, है ना। अब जो केसर आपने लिया है, एक छोटी सी कटोरी में पहले पानी भरोगे, ठीक है ना। पानी भरने के बाद में इसमें आपको थोड़ा सा केसर भरना है। जब केसर इसमें डाल दोगे पानी में ना, तो जो पानी का कलर होगा हल्का सा आप देखोगे केसरिया कलर का हो जाएगा, और उसी के अंदर 2 चावल के दाने आपको डाल देने, है ना। फिर आप इस कटोरी को, इस पात्र को उठाएंगे और आपको लेकर के चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। यहां पे एक नियम है, उस नियम को बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे जब हम लोग महादेव का कोई मंत्र बोलते हैं तो वो बोलते हैं ओम नमः शिवाय। अरे जो लिख रहा हूं दिख रहा है ना, ओम नमः शिवाय। लेकिन जब आप उस केसर वाले जल को चावल के दाने के साथ में अपने जीवन के कष्टों के उदाहरण के लिए आप समर्पित करोगे, तो आपको बोलना होगा इस मंत्र को उल्टा, यानी कि पहले बोलोगे शिवाय, फिर बोलोगे नमः और फिर बोलोगे ओम, यानी शिवाय नमः ओम का स्मरण करते हुए अगर उस केसर वाले जल को समर्पित कर देंगे, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे
वो महादेव दूर ज़रूर कर देंगे। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को आज करने वाले बहुत स्पेशल से प्यारे से उपाय को समझाने की। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई अगर आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर फ़ोन पर बातें करनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।